नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्रज्ञान में। दोस्तों, आज के समय में इंसान साइंस के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ गया कि उसने कुछ हद तक अपना अधिकार मौसम पर भी कर लिया है। इंसान अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में बारिश को करा सकता है और किसी भी क्षेत्र में होने वाली बारिश को केवल कुछ घंटे पहले ही टाल भी सकता है, जिसमें कुछ केमिकल के माध्यम से आसमान में छाए बादलों को पानी में कन्वर्ट करके कृत्रिम बारिश करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। बारिश होने की इस प्रक्रिया को क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ये मौसम में बदलाव करके कृत्रिम बारिश करने का एक वैज्ञानिक तरीका है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंसान कृत्रिम बारिश करने के लिए किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। खास तौर से कृत्रिम बारिश का उपयोग सूखे से निपटने में, जंगल में लगी आग को बुझाने में, हीट वेव और प्रदूषण को कम करने में किया जाता है। आज के समय में दुनिया के लगभग 56 देश अपने यहाँ कृत्रिम बारिश कराने के लिए क्लाउड सीडिंग का प्रयोग करते हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इजराइल, इथियोपिया, यूएई, जिम्बाब्वे, चीन तथा भारत भी शामिल है। भारत के राज्य आंध्र प्रदेश में 2008 से आज तक कई बार लगभग 12 जिलों को सूखे से बचाने के लिए अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा क्लाउड सीडिंग से कई बार कृत्रिम बारिश की जा चुकी है। क्लाउड सीडिंग का आविष्कार 1946 में अमेरिका के एक वैज्ञानिक विसेंट जे शेफर ने किया था। उन्होंने अपना पहला एक्सपेरिमेंट न्यूयॉर्क के एक पर्वत एडिरोटेक पर उपस्थित बादलों पर किया था, जिसके बाद ये बादल बरसने लगे थे। 15 अप्रैल 2024 को दुबई में क्लाउड सीडिंग करने से इतनी बारिश हुई जिसने पिछले 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और दुबई को बाढ़ की चपेट में ले लिया। अब बात कर लेते हैं कि आखिर कृत्रिम बारिश कैसे की जाती है और इसमें प्रयोग किए जाने वाली टेक्नोलॉजी क्या है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले मौसम विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा वायुमंडल का केमिकल और फिजिकल टेस्ट किया जाता है, जिसमें एरोसोल और प्रदूषणकारी तत्वों की जांच की जाती है। इसके बाद ये देखा जाता है कि जहां हमें बारिश करानी है, क्या वहां पर बादल पहले से ही मौजूद है या नहीं, क्योंकि क्लाउड सीडिंग के द्वारा कृत्रिम बारिश तभी संभव है जब आकाश में पहले से ही 40% बादल मौजूद हों। इसके बाद डॉपलर रडार की मदद से ये पता लगाया जाता है कि ये बादल क्लाउड सीडिंग के बाद कितना पानी नीचे जमीन पर डाल सकते हैं। इतना करने के बाद जब वैज्ञानिक पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते हैं, तब बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक द्वारा आवेशित किया जाता है, जिसके बाद हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज या छोटे छोटे ड्रोनों को बादलों के बीच से गुजारा जाता है। ये हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज या ड्रोन बादलों में से गुजरते हुए उन पर सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड तथा तरल प्रोपेन के मिश्रण को बादलों पर डालते हैं, जिसके कारण बादलों के अंदर भौतिक क्रियाएं बदल जाती हैं और बादलों में मॉइस्चर कंडेंस हो जाती है, जिससे कि बड़ी संख्याओं में पानी की बूंदें बनने लगती हैं और भारी होने के बाद बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगती हैं। इसी को आर्टिफिशियल या कृत्रिम बारिश कहते हैं। जिस क्षेत्र में बारिश से बचना या बारिश को रोकना होता है, उस क्षेत्र में बादलों के प्रवेश करने से पहले ही क्लाउड सीडिंग के द्वारा इन बादलों को क्षेत्र से बाहर ही बारिश करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, जिसके कारण उस क्षेत्र में बादल नहीं जाते और बारिश नहीं होती। जहाँ इस आर्टिफिशियल बारिश का मानव को फायदा है, तो वहीं दूसरी ओर इसके दुष्ट परिणाम भी हैं, क्योंकि क्लाउड सीडिंग के द्वारा होने वाली बारिश की बूंदों के साथ साथ केमिकल भी पृथ्वी पर आते हैं, जो पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे और जलीय जीवों को नुकसान देते हैं, जिसके कारण प्रकृति का चक्र भी प्रभावित होता है।